कंटेंट जो बनाया हमें क्या, हाँ याद आ गया, ई कंटेंट। अब ई कंटेंट को आप फोटो भी आपने बना लिया। फिर हाँ याद आ गया मुझे, कुछ हमारे नौजवान साथी थे आपके तगड़े, तो बोले जी हम अपना कंटेंट खुद बना देंगे। हमने कहा बनाओ अपना कंटेंट। उन्होंने कंटेंट तो बना लिया। आप लोगों ने भी जरूर बनाया हुआ कंटेंट कोरोना के दौरान, जैसे तैसे ओके शोके बहुत लोगों ने बनाया। क्या किया उस कंटेंट का मुझे बताओ आप लोगों ने क्या किया उस कंटेंट को? वो पड़ा है ना कहीं एज इट इज, उसका कोई यूज नहीं है। जो बढ़िया था वो यूट्यूब लाइसेंस ले गया, लाइसेंस बना के वो बेच रहा है वहां पर, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं था। हमने कंटेंट तो बना लिया लेकिन उसके किसी प्लेटफॉर्म में तो उसको डाला ही नहीं लाइसेंसिंग के साथ, ताकि जहां से मैं, आपने मान लीजिए आप हो सपोज बहुत अच्छा अंग्रेजी में कुछ लिखते हो, मुझे इनका एज चाहिए था कोई ऐसा पार्ट, वो मैं मुझे उन्होंने वहां अपलोड कर दिया, मुझे पता है वहां मुझे सब कुछ मिल जाएगा, तो मैं वहां से आपके नाम से ही उसको ले आऊंगी वहां ले जाके। दो फायदे हो गए, मेरा टाइम बचा, इनका नाम साइटेशन में बढ़ा जाके, और लोगों ने उसको पढ़ा और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा। यही कहानी ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज के, जो कि इंडिया में जिसकी आज कमी है। इंडिया के सिर्फ 2% लोगों को आज के दिन पता है कि OER क्या चीज है, जो हम OER बना रहे हैं। अब जैसे मैं हैप्पी स्कूल की बात कह रही थी, हमने इमरजेंसी रिमोट टीचिंग बनाया, रिमोट टीचिंग टूल किट बनाया, जो आज भी आपको वंदना पुनिया के नाम से मिलेगा, गूगल पर जैसे ही डालोगे आप उसको। हमने वो OER तैयार किए फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप पढ़ लीजिएगा इसको, लेकिन पैसा इसके साथ जैसे ही कमाओगे तो आप लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बने। तो मैंने फ्री दिया है आपको, तो आप भी इसको फ्री में यूज करो साथ में ले जाके। तो हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे बहुत, मेरे मैं भगवान की दुआ है, मैडम जैसे लोगों का प्यार है मेरे साथ, कि नेशन में मैं बहुत सारे लोगों की मेंटर हूँ आज के दिन। तमिल में मेरे मेडल वहाँ मिल जाएंगे आपको, वहाँ मिल जाएंगे, बहुत लोगों की मेंटर हूँ आज के दिन। अभी भी जब मुझे फोन आ रहे हैं वो मेरे से ये नहीं देखते कि मैडम फ्री है कि नहीं है, फोन करके पूछेगा, पता है मैडम फ्री होगी तो फोन चक लेना है और उसको बता देना है कि भाई क्या क्या करो इस वक्त। बहुत लोग मेरे डिसाइपल हैं जो कंटेंट तैयार कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि इंडियन में जैसे मैं आज इस वक्त यूनेस्को के साथ एसोसिएटेड हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इंडियन वॉइस की अपनी एक पहचान है, इंडियन वॉइस की, इंडियन फेस की एक पहचान है। हम बोलते हैं, हाँ क्लैप फॉर दिस। इंडियन इंडियन लोगों को, हम लोगों को ना वो बड़े ध्यान से, पता नहीं या तो हम उन्हें अच्छे लगते हैं, पता नहीं हम अजीब लगते हैं, कि पता नहीं हमें वो अजीब लगते हैं। मैं जब जिन दिनों, मैं शुरू से मैं डरती डरती थी ना, मैंने वो कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करती थी मैन की, इंडिया से आए हैं तो हम लोग बैठे रहते थे ऑनलाइन में, हम बड़े वीडियो ऑफ करके बैठे रहा करते थे, पता नहीं हम कैसे लगे। वहां देखा वो तो हमसे भी ज्यादा टेढ़े मेढ़े से थे, उनको बोलना आता था। फिर फिलीपाइंस कोई नहीं बोलेगा, तुर्की वाला कोई से नहीं बोलेगा, बढ़िया अंग्रेजी सिर्फ बोलेंगे आपके यूएसए से या ऑस्ट्रेलिया से, बस। बाकी वो सारे हमारे जैसे हैं। उनको देख के तो हमारा और भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। मैंने कहा हमारी तो शक्लें से ज्यादा बेटर है, हम क्यों अपना वीडियो ऑफ करे बैठे हुए हैं, हम भी साथ में आए, उनके साथ लग के हमें भी एडी टेडी अंग्रेजी बोलनी आ गई। हमने कहा अंग्रेजी बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो, किसे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एसेंट प्रॉब्लम है। तो अब भाई भाव तो समझ में आ ही जाने हैं कि जो जो बात हो रही है। तो डरने खौफ खाने की कोई बात नहीं थी। मेरे कुछ साथियों ने पूछा मैडम हम OER बना रहे हैं, हमें अंग्रेजी नहीं आती। अरे OER में अंग्रेजी किसने कही है? OER आप अपने लोकल के लिए बनाइएगा, जो आपका लोकल बच्चा है, जो लोकल बच्चा सीखेगा जिस चीज को, उसमें OER बनाइएगा अपना। तो फिर एम से एक आया हमारे पास लेटर, कॉलेज में भी आया होगा जरूर, मुझे लगता है, वरना नहीं आया तो हम तो मैडम को करते रहती हूँ शेयर। वहां से ये आया, सपोज मेरा पेडागोजिकल इनोवेशन का था जो वो इंग्लिश में था सारा का सारा। तो गवर्नमेंट ने प्रोविजन दिया, मान लीजिए आप हो, आप उसको पंजाबी में कन्वर्ट करना चाहते हो, सपोज आपको लगता है कि भाई पंजाबी जो बच्चे हैं उनको अंग्रेजी अच्छे से समझ में नहीं आ रही, तो पंजाबी में अपने डायलेक्ट में मैं उनको बताऊं, क्योंकि स्किल है, तो आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा। आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, कंटेंट बस कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करनी है, नाम आपको होगा, पैसा भी मिलेगा, लेकिन कंटेंट पे मेरा नाम रहेगा जिस भी हिसाब से। तो ऐसे ऐसे हमने बहुत लोगों को तैयार किया, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत, मैं बता रही हूँ, इतने जब आप सब लोग बैठे हुए ना, मैक्सिमम लोग अगर आप इसको कंटेंट को बनाओगे, जैसे जया का देखा आपने, अभी जया ने पहला वीडियो बनाया अपना, इसको कॉन्फिडेंस हुआ, पहले मुझे भी लग रहा था कि शायद कॉन्फिडेंस में गड़बड़ ना करते, पर अब इसका तीसरा जो चौथा आएगा वो और भी कॉन्फिडेंट आएगा, क्योंकि नेटिव में बोलना है आपको, लोकल में बोलना है। हमने कोई अंग्रेजी तो ना बतानी है कि हम कितने अच्छे अंग्रेज हैं, हम तो टीचर है, हमने अपनी भाषा में उस कंसेप्ट को बताना है। एक और भी, जब हमारे पास जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे जैसे हम लेक्चर देते रहते हैं और ऑल थ्रू में हमारे लेक्चर होते रहते हैं, तो किसी ने एक ने पूछा कि आप ये कह रहे हो कि मदर टंग में बच्चे को पढ़ाओ, तो मदर टंग में तो सिर्फ 5th क्लास तक को ही कह रहे हैं हम कि 5th क्लास तक मदर टंग में बच्चों को पढ़ाओ, और क्यों पढ़ाओ?
क्योंकि जो क्रिएटिविटी के स्पार्क होते हैं, वो जो खुलते हैं, वो अपनी लैंग्वेज से खुलते हैं। बच्चा अपनी भाषा में बात करता है तो उसको क्रिएटिविटी और खुलेगी, कम्युनिकेशन और डबल जाएगा उसका। जितना सोचेगा, बच्चा सोचता तो है। अब जैसे आपसे बात हो रही थी ना, बच्चा दिमाग में तो रखता है, लेकिन उसको लगता है मैडम कहेगी स्पीक इन इंग्लिश, वो वहीं चुप हो जाएगा, उसने बोलना ही नहीं। अब जो उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी आई थी, जो क्वेश्चंस आए थे, जिस क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग की बात कह रहे हैं हम जिन 21st सेंचुरी लर्निंग स्टैंडर्ड्स की बात कह रहे हैं हम लोग, वो तो खत्म ही हो गई सारी की सारी। एक आपको और याद रखना चाहिए, 21st सेंचुरी लर्निंग स्टैंडर्ड्स, तो हर कंसेप्ट के साथ हमारा जब हम लर्निंग को ब्लेंड करते हैं तो 21st सेंचुरी लर्निंग स्टैंडर्ड जुड़े होने चाहिए। अब ये क्या बला गई, अब ये क्या बला गई, इसमें 4 सीज जुड़े हुए हैं। आपका जो कंसेप्ट है, मान लो आप एक पोइट्री पढ़ा रहे हो, तो पोइट्री में क्या आएगा, कम्युनिकेशन। साइंटिफिक में क्या आएगा, साइंटिफिक कोई पार्ट पढ़ा रहे हो, क्रिटिकल थिंकिंग। लैंग्वेज पढ़ा रहे हो तो क्या आएगा, क्रिएटिविटी। अब ऐसा तो नहीं कि मैं स्टोरी पढ़ाऊं और स्टोरी पढ़ा के सिर्फ उसको हिंदी में बता के क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ करा के उसको खत्म कर दूं, ये कहानी नहीं है। इससे कहानी बढ़कर जाएगी इसके अंदर कि हम एक लिटरेचर का जो टीचर है वो क्या चाह रहा है, वो भाषा में दक्षता चाह रहा है, वो चाह रहा है कि ये जो वर्ड इससे 4 यूज करे हैं वो डिफरेंट जगह और यूज करके दिखाए मुझे अपनी रियल भाषा के अंदर। साइंसेज में और सोशल साइंसेज में हम कह रहे हैं, सोशल साइंसेज में स्पेशली जब बात करते हैं कि जो हम स्किल्स, जो हम कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं वो सोसाइटी को साथ में जाके रिलेट करके हम बात कर रहे हैं कि भाई ये बच्चे के बिल्कुल काम की चीज बीच में आएगी। तो हर कंसेप्ट के साथ हमारा जुड़ा होना चाहिए 21st सेंचुरी स्किल। अब हम क्या करने वाले हैं देखते हैं, जब लगा दो वो वाली, हाँ ये देखो क्या है, फर्स्ट अभी मैं थोड़ा सा आपको भी स्लाइड दिखा दूं। 4 C's, हाँ लिख लीजिएगा, 4 C's। वेरी फर्स्ट, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि 1.5 घंटे है मेरे पास, अदरवाइज हम इसको और लगातार रखते तो हम और भी काम आप रिमेनिंग में कर लेंगे। कि आप जैसे आप टीचर, आप शाम को अगर लेन को तो कहें कि अपना अपना कंसेप्ट उठाइएगा, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल में आप क्या दे सकते हो, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग में 5 होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, वो सब। सेकंड, क्रिएटिविटी, आपको अपने सब्जेक्ट, अपने क्रिएटिविटी कैसे होगी। क्रिएटिविटी बताया ना मैंने, 5 शब्द नए आए हैं टेक्स्ट के अंदर, 5 नए शब्द नई भाषा में कैसे यूज किए जाएंगे, आप अपने जनरल लैंग्वेज में उसको कैसे यूज कर रहे हो। तीसरा, कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट द थिंग्स। हम इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के दिन, हम बहुत होशियार है, हमारे पास बहुत सारा इनपुट है, हमारा ब्रेन बहुत तेज चलता है, लेकिन कम्युनिकेशन के मामले में हम मारे जाते हैं। ना हमें हिंदी आती, ना संस्कृत आती, ना अंग्रेजी आती, ना पंजाबी आती, ना तमिल आती, जो हमारा हायर स्टेज का बंदा ऊपर जा रहा है। कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हम अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से, प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे। और कुछ लोग छोटी सी चीज को इतना बढ़िया प्रेजेंट कर जाएंगे, और जो जो बैठा होगा ना, अरे कुछ भी नहीं बताया, और देखो मेरे पास को ज्यादा था, पर उसको जिसको ज्यादा था उसने बताया तो नहीं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो कम्युनिकेशन बच्चों को हम सिखाएंगे, हाउ टू कम्युनिकेट द थिंग। आपने आज जो एक्सप्रेस किया, बताओ कि कम्युनिकेशन में आप कौन कौन सी स्ट्रेटजीज लगाने वाले हैं। वेरी फर्स्ट इज कोलैबोरेशन। हमारा कोलैबोरेशन पुअर है, ये मानिए ना मानिए, टीचर्स का कोलैबोरेशन बिल्कुल पुअर है। कितने टीचर ऐसे हैं जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स पे आज के दिन, आज हम बताएं, मैं पूछूं कि आपका पसंदीदा प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म कौन सा है, जहां आप अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, जहां हम नई स्किल्स को सीखते हैं। बहुत लोग रिसर्च गेट पर हैं आज के दिन, बहुत लोग अपने अपने अपनी अपनी बनाई हुई हैं, हिंदी कवि के नाम, हिंदी टीचर्स के नाम से लोगों ने अपने अपने बनाए हुए हैं, वहाँ हम अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं। अब जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, हमारा कोलैबोरेशन है, मेरा कोलैबोरेशन और ऊपर है, वहां से यहाँ तक हम पहुंचे इस कोलैबोरेशन को, मैं सेतु बनी इस कोलैबोरेशन का कि मैं आपको ब्लेंडेड लर्निंग सिखाऊं। अगर मैडम के साथ मेरा कोलैबोरेशन ना होता तो फिर आपको तो ये सुनना ही नहीं था, पता ही नहीं चल रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो कोलैबोरेशन इज मस्ट। जहाँ कोलैबोरेशन में फिर हम यहाँ चारों स्किल्स के साथ यूज करते हैं। और अगर आपने 3 C सीखा तो 3 P's भी हैं आगे। उस 3 P क्या होंगे जो आपके टीचर्स के साथ जुड़े होंगे, सोच सकते हो कौन से। टीचर्स, सिर्फ ओनली टीचर्स, बस हमारे पास पीपल टीचर्स भी हैं। अ टीचर मस्ट बी प्रोफेशनल।
हमारे प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए, प्रोफेशनल एटिकेट्स हमारे पास होने चाहिए, वेरी फर्स्ट। सेकंड, आप अगर टीचर हो तो हमारा हमारा एक पर्सनल लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए बच्चे के लिए। अब ये पर्सनल लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होगा, वो आपकी अपनी क्लासेस में अलग अलग, हर बच्चे का अपना एक स्पेस। ये सब बातें मैं जो आपको बता रही हूँ ना, ये आइडियलिस्टिक बातें, ये सारी की सारी बातें हमारी जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमें पूरा कर देता है। वहाँ आपको सब कुछ लेसन 1, लेसन 2, ये मेरे बच्चे की ये अचीवमेंट है, ये मेरे बच्चे की ये अचीवमेंट है, वो पूरा लर्निंग जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो ट्रैक करता है। वहाँ आपको सारी सारी मूवीज, क्लिप्स, जो आप करना चाहते हो वो रखा मिलेगा। वो भी मैं आपको इसमें दिखाती हूँ जब मैं वहाँ स्टार्ट करती हूँ उसको। और 21st century learning standards, you must know 21st century learning standards, very first. Second, you must be having the knowledge of open educational resources, your platforms. You must know how to access a content and how to generate a content. Access is easy, जनरेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कि आप जनरेट करते हो तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये सेंसिटाइजेशन में। अब देखेंगे, अब मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ये अब पहले फर्स्ट, अब दिखा दो फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट दिखा दो जी आप पहले से। ये स्लाइड बनाई थी बस ताकि मैं उसको समराइज करूँ आप लोगों के साथ। यस, ये आप देख रहे होंगे टीचिंग 2.0। मेरे कोई पीछे से बताए इस पिक्चर में क्या है। पिक्चर दिख रही होगी ना पीछे, क्या है इस पिक्चर में? कोई एक दो एग्जांपल बता दो इस पिक्चर के अंदर क्या क्या है। दिस इज टीचिंग 2.0। सोशल मीडिया प्लस यूट्यूब प्लस ट्विटर, लिंक्डइन, ये सब क्या है हमारे, ये टीचिंग 2.0 की कुछ रिसोर्सेज हैं। मुझे ये आइडिया कब आया, फेसबुक कैसे यूज हो सकती है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैं वहाँ एमटेक में एक पेडागोगी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को, बड़े बड़े विषयों को पढ़ते हैं बच्चे, एमटेक के बच्चे पेडागोगी स्टडीज को। तो मुझे लगा, मानना बड़ा दुष्ट होता है, जिस उम्र में है तो मुझे लगा कि देखिए ये यंग बच्चे क्या सोचते हैं। करना नीचे था वैसे गड़बड़ी की मैंने, बच्चे ऐसे खड़े होकर ना ऐसे झुंड बना रखा था और वो बातें कर रहे थे। मैं उनके बिल्कुल पास से निकली, मैंने कहा देखिए ये साइंस के बच्चे क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं सोशल साइंस की स्टूडेंट हूँ और 10 साल से साइंस डिपार्टमेंट में रह रही हूँ, तो मुझे अब साइंस कुछ कुछ समझ में आने लगी भाई ये क्या चक्कर है। और बोला मैडम साइंस वाले बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल धरातल नहीं है उनके पास, हवा में है वो, बिल्कुल कुछ नहीं पता, बिल्कुल थ्योरेटिकल। मेरा खुद का बड़ा बेटा बिल्कुल थ्योरेटिकल, उसको ये कहो ना कि कोई सैटरडे सेलिब्रेट करना है, एवरी सैटरडे बेंगलोर से आया तो बस उसको सेलिब्रेट करना है, मतलब ये नहीं है कि कोई इमोशंस है या उसके पीछे कुछ है, बहुत ही थ्योरेटिकल। मैं पास से जुड़ी तो एक बच्चे से कह रहा हूँ देखो भाई मेरी फेसबुक पर ना इसने एक कमेंट मारा है, दूसरे बच्चे ने, अच्छा मैंने मेरे को ना इसके टक्कर का कमेंट मारना है, समझ गए अगर टक्कर का कमेंट क्या मतलब है। बहुत ही मतलब एकदम से मुझे लगा आइडिया कितना जबरदस्त आइडिया है ये तो। भाई बच्चे को आप इस तरीके से मोटिवेट करो ना कि जैसे मैंने ब्लॉग बनाया अपना, मेरे ब्लॉग आप देखोगे ब्लॉग कि उस हर टीचर अपना एक ब्लॉग जैसी कोई फेसबुक जैसी कोई ऐसी चीज बनाए, अपना कंटेंट वहां डाले और बच्चों को वो इनिशिएट करे कि भाई लिखो इसके ऊपर तुम क्या लिखते हो, फिर उनको कहे हाँ इसने इस टक्कर का लिखा तो इससे बढ़कर लिख, कंपटीशन टू कंपटीशन। चलिए आपकी क्लास में 40 बच्चे सिर्फ 10 लिखेंगे कोई बात नहीं, 30 पढ़ेंगे तो उनके दिमाग में एक आइडिया तो आएगा कि मैडम ने लिखा अगली बार हमने लिखना इस चीज को। ये सारा का सारा कंसेप्ट जब मैंने देखा तो मुझे लगा ये तो बहुत बढ़िया चीज है कम्युनिकेशन के लिए। हम कम्युनिकेशन तो चाह रहे हैं कि बच्चा क्लास से हट जाए, वो कहता है मुझे किताब नहीं देखनी, मुझे तुम जो पढ़ा रहे हो नहीं पढ़ना, मैं सारा दिन से पढ़ के आया हूँ, मुझे कुछ ऐसा मोमेंट दे दो पर्सनल लर्निंग एनवायरनमेंट में कि मैं अपने मन की सुनूं, मैं अपने मन की करूं। तो ठीक है हमने क्या करना है, अभी आज की जो नई पिक्चर आई है तो उसमें रिव्यू ही लिख के दे दो, लिटरेचर का बंदा कहेगा तुम रिव्यू लिख के दे दो, इसके ऊपर टक्कर के रिव्यू लिखो ना, 5-5 6-6 समराइज टेक्स्ट। अब मैं कहीं ये बात कही ना मैंने, वो नॉर्थ इंडिया में थी, वो कहीं कहीं ऐसी लैंग्वेज थी जो मुझे भी नहीं आती थी, मैंने कहीं साउथ में ये बात कही या कहीं। अब मेरे को ये समझ में रहा है भाई हिंदी वाले तो समझ जाते हैं कि टक्कर वाली बात कौन सी है, अब इनको मैं कौन सी इमोशन में ट्रांसलेट करूं कि मैं इनको ये बताऊं कि भाई इसके वर्थ का मुझे इससे वर्थ वाला चाहिए। अब जब मैं वर्थ वाला कहा तो मुझे वो वर्ड हल्का लगा, जब मैंने आपसे कहा टक्कर वाला चाहिए तो वो आपको क्लियर कर दोगे कि हाँ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, खूब अच्छे से यूज कीजिएगा। आप फेसबुक भी यूज कर सकते हैं, ब्लॉग भी यूज कर सकते हैं, सैकड़ों चीजें इस वक्त हमारे पास इस वक्त है
बच्चे के पास, और आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हो। आप ये नहीं कि कहीं भी फेसबुक पे चला जाएगा तो कुछ भी कोई लिख देगा, इसका मतलब फिर आप काहे के टीचर हुए? फिर हमारा क्या क्या रोल है हमारे बच्चों के पास, जो हमारे बच्चे कंट्रोल में नहीं है इस चीज को लेके। सेकंड लगाओ, सेकंड, ये टीचिंग 2.0 की कहानी मैं आपको बता रही हूँ। टीचिंग 2.0 नॉट अ वन वे कम्युनिकेशन, दिस इज टू वे कम्युनिकेशन। आपका अपना अपने दिमाग चलना चाहिए, अपना भी नहीं चलाओ। आपका बच्चा इतना स्मार्ट है, उससे को दे दो वही बना लेगा एक टास्क को। अभी सबने एक एक टास्क बनाना है, 50 टास्क बनेंगे और 50 के 50 लोग दूसरे टास्क को पूरा करेंगे। सारा टास्क तैयार हो जाना, एक बार टास्क तैयार हुआ, जैसे हमारे नोट्स तैयार होते हैं, अगले 5 साल के लिए आपके टास्क बिल्कुल तैयार है। तीसरी स्लाइड दिखाऊं, तीसरी स्लाइड, ये मैंने लिखा व्हाट नीड इन माय क्लासरूम। अगर मैं यहाँ क्लासरूम में हूँ तो व्हाट नीड इन माय क्लासरूम, वेरी फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे फिजिकल क्लासरूम, एक है हमारा कैनवस, नहीं नहीं वही रहो, वही वही वही, ये फिजिकल क्लासरूम। अब कोरोना ने हमें 2 क्लासरूम सिखा दिए, फिजिकल क्लासरूम प्लस योर ऑनलाइन क्लासरूम। आज बच्चा अगर हमारे साथ नहीं भी जुड़ता, जैसे कोई लोग नहीं भी जुड़ते, तो वो कंफर्टेबल है इस बात को लेके कि सारा का सारा जो मटेरियल है वो हमारी ऑनलाइन क्लास में आ जाएगा। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज हमारे बच्चे बड़े अच्छे से जानते हैं, और मैं बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि हमने जो सोचा है अपने आईटेप विजनरी प्रोग्राम के अंदर, मैंने क्या सोचा है मैडम कि मेरे बच्चे दूसरी क्लास वालों को समझा के आएंगे कि पढ़ना कैसे है और पढ़ाना कैसे है। हम उनको इस ढंग से टीच करेंगे, इस ढंग से बात करेंगे कि वो रोल मॉडल होंगे अगली क्लासेस के लिए, कि हमने टीचिंग 2.0 में जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज लगानी है, कैसी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज लगाई जाएंगी, रोल प्लेइंग स्ट्रेटेजीज, ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशंस, बहुत सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज के थ्रू। कहूत खेला होगा आप लोगों ने जरूर, अगर कहूत खेला हो, पैडलेट्स खेले हो, हमने बहुत खिलाए थे अपने जब हम कोरोना के टाइम काम करते थे, उसके ऊपर ही दुनिया भर के हमने उसमें रखते थे कि ठीक है आपको ये पैडलेट को ब्लैंक छोड़ दिया, भरो इसको, आपको क्या क्या आता है। बच्चे अपने हिसाब से उसको अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग भरते थे। बहुत ही अम्यूजिंग जो एटमोस्फियर तैयार होता था उस चीज को लेके। तो ये मेरी क्लास, कैनवस क्लास, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, कुछ डिजिटल डिवाइसेस जहां मैं अपने बच्चों को डिजिटल डिवाइस के साथ खिला सकूं। बच्चे कहते हैं मैडम आज तो खेलने ओपन में खेलेंगे। हम कई बार तो कौन सा गेम खेलते थे शुरू में, मुझे याद आता है शुरू में आइस ब्रेकिंग सेशन में क्या करती थी मैं कि सब बच्चे ना जल्दी जल्दी अपनी क्लास के बच्चों के नाम बताओ, जो जितने जल्दी नाम बताएगा वो फर्स्ट है। अब जो ज्यादा सोशल होगा वही बता पाएगा, अनसोशल तो नहीं बता पाएगा बेचारा। जैसे हमारे जैसे एंटी सोशल से, मैं भी बहुत ज्यादा सोशल नहीं हूँ, मतलब अपनी सोसाइटी के अंदर की मैं, तो वहां उस बच्चे को हम एक प्राइज देते थे कि हाँ भाई, ये छोटे छोटे गेम्स थे। फिर हमने कहा कि आप जैसे मैं अभी जैसे मैं आपको एक गेम देती कि जितना कुछ मैंने बताया है उसके कीवर्ड्स आप अपने मेरे को लिख के देंगे, जो मैक्सिमम कीवर्ड्स वाला होगा उसको मैं प्राइज दूंगी। अब वो कीवर्ड्स आपके यहाँ नहीं होंगे, आप अपने मोबाइल पे सिर्फ टाइप करोगे, वो वहां दिखा मिलेगा सामने सामने मोना मैडम के नाम से, चंद्रप्रीत मैडम के नाम से अलग अलग बॉक्सेस बन जाएंगे। आप फटाफट खेल रहे हो, उससे क्या है, बच्चा एक्साइटमेंट आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है उस बच्चे के अंदर। और जब एक्साइटमेंट आती है, हैप्पीनेस आती है, तो आदमी के लिए तो वैसे ही ठीक हो जाती है। आप खुश रहते हो तो आधा तो माइंड वैसे ही आपका सेट हो जाएगा कि हाँ चलो आपकी क्लास आज तो आज नया कुछ पढ़ाई करेंगे। तो ये जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, ये जितने भी आप सीखते हो कोई भी चीज डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू, ये आपके अंदर एक एनर्जी भरती है साथ के साथ में। मुझे आज भी याद आता है, मैं स्पोर्ट को अगर मेरे पास उस वक्त मोबाइल होता और मैं वीडियो बना सकती तो मैं उस मोमेंट का वीडियो बनाती। मुझे याद है, पता नहीं मोना मैडम उस वक्त हमारे साथ थी नहीं, बीएड का एक वो चल रहा था, स्पोर्ट्स बीएड का नहीं, यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट फंक्शन चल रहा था, और बहुत पुरानी बात है, मेरे को शायद 3-4 ही साल हुए होंगे यूनिवर्सिटी में आए हुए। हमारी टीम थी बीएड की, हम भी अपनी बीएड की टीम लेके चले गए थे। तो मैंने देखा एक बच्चा हमारा ना, मतलब वो बेचारा मुश्किल से पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हुआ था, हमने बहुत तैयार किया, वो एक बच्चा तैयार हो गया पार्टिसिपेट करने के लिए। अब वो बच्चा बड़ा था, ज्यादा हमारे ज्यादा बच्चे ऐसे होते नहीं है स्पोर्ट्स वाले, बेचारे मास्टर बच्चे वैसे बेचारे 3 इंच से होते हैं, मैंने जो सुना, हालांकि है नहीं, मुझे कहता मास्टर तो वैसे ही बेचारे 3 इंच से होते हैं।
अब उस बच्चे को हमने कहा तू भागना शुरू कर। मुझे आज भी याद है वो पूरा चक्कर ऐसा होता था 400-200 की ज्यादा। हमारा जो स्टॉल था बीएड का, हम 100 बच्चों को कहा कि भाई तुम और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इन बच्चों को आप तालियों के साथ इसका हौसला अफजाई करो। वो मुझे पल आज भी याद है, वो जैसे ही उस वहां से गुजरता था बच्चा और हम तालियां बजाते थे तो उसकी लाइन, उसकी जो स्पीड तेज हो जाती थी। और वो मेरे पास ना वीडियो नहीं था उस टाइम, मोबाइल नहीं थे हमारे, वो वीडियो में कैप्चर करके यहाँ दिखाती छोटी छोटी क्लिपिंग्स, क्योंकि ऐसा नहीं है, एक्साइटमेंट साथ, और ये चीजें आपको बूस्टअप करती हैं करने के लिए। मैं पहले कहता रही तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे एक ने कहा कि मेरा बच्चा, मेरा एक टीचर ने वो कंप्लेन की किसी से कि मेरे बच्चे तो क्लास में पढ़ते ही नहीं है। तो एक गुरु ने उसको क्या शिक्षा दी, वो हमारे जैसों के पास आया, तो मैंने उसको एक गुरु की शिक्षा बताई, वो आपको भी पता याद होगी जरूर कि आप कि एक आदमी रोज एक पेड़ के पास जाता था, उसको बद्दुआएं दे के आता था, रोज बद्दुआएं देता था, कुछ नहीं करता था, कुछ नहीं करता था। वो एक बेचारा वो खत्म नहीं। अब बच्चे को ही आप रोज ये बात कह रहे हो तेरे कुछ नहीं आंदा, कुछ नहीं आंदा, कुछ नहीं आंदा, तो फिर क्या आएगा? कुछ नहीं आना। लेकिन इस तरह के माध्यम से जो हम बात करते हैं ब्लेंडेड के साथ, गेमिंग के साथ, एक्टिविटी के साथ, हम हैप्पी लेसन्स की तरफ बात करते हैं। हैप्पी लेसन्स अच्छे होंगे, हैप्पी क्लासरूम्स होंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों ऐसा है आज के दिन कि टॉप मोस्ट ब्रेन, वर्ल्ड का टॉप मोस्ट ब्रेन इंडिया है। इसमें आप कुछ भी गलत नहीं कह सकते। उसको अच्छी फैसिलिटीज आज मिल जाए, इंडिया वालों को लोग छोड़ते ही नहीं है बाहर। इसका मतलब प्रोसेस में हमारे कहीं ना कहीं गड़बड़ है जो हमें ठीक करनी पड़ेगी। और मैं जैसे मैं हैप्पी वाले स्कूल की बात कह रही हूँ, मैंने उसमें लिखा हैप्पीनेस का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मैं हैप्पी किस बात के लिए होंगी, मैं मेरी हैप्पीनेस इस बात में बिल्कुल भी, मेरे को कोई अच्छी सी साड़ी मिल जाए तो मैं हैप्पी हो जाऊंगी, या मुझे कोई बहुत अच्छा सा खाना मिल जाए मैं हैप्पी हो जाऊंगी। हैप्पीनेस इज हैप्पीनेस। मुझे हैप्पीनेस आएगी तो चटनी और एक उससे भी आ सकती है। हैप्पीनेस इज अ सब्जेक्टिव थिंग। आप सोचोगे तो खुश हो जाओगे, थोड़ी देर के लिए आप उसको छोड़ देते हो। तो यही अगर टीचर्स के साथ अगर हम ये जो कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहे, हमें मुश्किल समझ में आ रहे, इसको और आसान कर सकते हैं। अब एक और नेक्स्ट बताओ, ये जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये वाली दिख रही है आप लोगों को, दिखाई दे रही है? इसने मुझे मूव किया था कि माय टीचिंग फिलॉसफी टुवर्ड्स मूक्स एंड ब्लेंडेड डिजिटल कॉम्पिटेंस वेरी फर्स्ट। आप बहुत लोग सोच रहे होंगे मैडम तो यही बोली जा रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। कोई गल नहीं, 2 बार सुनोगे फिर समझ आ जाएगा, तीसरी बार सुनोगे नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, लेकिन सुनना जरूर चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। आप एक जगह एक टाइम पर पहुंच जाओगे। अब मैं डिजिटल कॉम्पिटेंस की बात कह रही हूँ। अब डिजिटल कॉम्पिटेंस क्या है? कॉम्पिटेंस समझ में आता है हम लोगों को क्योंकि हम टीचिंग कॉम्पिटेंस पढ़ाते हैं, तो डिजिटल कॉम्पिटेंस होना चाहिए। मुझे आता है कि मुझे डिजिटल टूल समझ में आते हैं, लेकिन मेरा एटीट्यूड ही नहीं है। कौन पंगे में पड़ेगा, पावर पॉइंट बना के लेके जाऊं और मैं मूक के ऊपर कोर्स तैयार करूं, क्या लफड़ा है, 20 मिनट में पढ़ा के पार जाऊंगी। दिस इज माई एटीट्यूड। कई बार होता है नहीं करने को तो बहुत मन कर रहा है लेकिन मुझे आता नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है। दिस इज डिजिटल नॉलेज। आता भी है, एटीट्यूड भी है, लेकिन ये नहीं पता कि कब क्या यूज करना है। तो you must have the digital competence, means digital competence consists of digital knowledge, digital attitude and digital skills। तभी हम पार कर पाएंगे इस काम को, अदरवाइज पार नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने उसमें लिखा सेकंड ई कंटेंट, वही रखो वही रखो ई कंटेंट। आज से ही अपना ई कंटेंट बनाना शुरू कर दो। कैसे? हमारे टीचर्स से बैठे, मैं कहती हूँ मेरे कमरे में बैठी हूँ मैं शांत, बच्चे चले गए, कोई नहीं है, यूं ना घबराओ कि सब चले गए मैं रह गया, भाई मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही जाने की, बाकी तो खिसक गए। कोई बात नहीं, लैपटॉप है आपके पास, सब कुछ है आपके पास, बढ़िया सा सूट साट पहन रखा है आपने, अपना रिकॉर्ड कर लो अपने लेक्चर को बैठे हुए खुश मूड में एक मॉड्यूल के साथ। वो कंटेंट को डालना है, अब कहाँ डालना है वो भी मैं आपको बताऊंगी।
ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में लाइसेंसिंग लगाइएगा अपनी और उसको वहाँ अपलोड कर दीजिएगा और उसको कुछ लोगों तक भेज दीजिएगा। जैसे हम लोग अपनी फेसबुक पे लिंक भेजते रहते हैं या उस पर हम लोग वहाँ से आपको स्क्रैच कर लेंगे वहाँ पे जाके, और आप लोग ज़्यादा अच्छा बनाओगे ये कंटेंट। जो बच्चे हैं वो ज़्यादा अच्छा ये कंटेंट बनाएंगे। और मैंने तो ये सोचा है कि अभी जो टीचिंग एड्स हमारी बन रही है चार्ट वार्ट इनको क्रॉस करके हम ई कंटेंट बनवाएंगे। बाकी हमारे कुछ उधर कॉलेजेस में ई कंटेंट डेवलप कर रहे हैं बच्चे। ई कंटेंट होंगे तो वो वहाँ उसमें पढ़े भी रहेंगे हमारे डेस्कटॉप के ऊपर और आप दिखा भी सकते हो कि दीज आर द ई कंटेंट। नेक्स्ट देखिएगा, सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज। डेफिनेटली जब भी सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज होगी तभी कंटेंट बना पाओगे, अदरवाइज पेडागोगिकल नॉलेज दिस इज मस्ट। हम तो यूज टू है पेडागोगिकल नॉलेज के, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, वही है जो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कैसे पढ़ेगा। मेरा एक बच्चा बहुत शरारती है, टिकता ही नहीं है वो बिल्कुल भी, उसके लिए मुझे अलग से कुछ यूज करना पड़ेगा। एक बच्चा घर से ही बाहर नहीं निकलता, उसके लिए मुझे दूसरे तरह की डिफरेंशिएशन इंस्ट्रक्शन लगानी पड़ेंगी। एक बच्चा बहुत होशियार है, एक बच्चा बहुत नालायक है, हर एक के लिए मुझे अलग अलग जो बनानी पड़ेंगी, उसके लिए मुझे नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। फिर डिजिटल डिवाइसेस और जो आपको मैंने बताया। अगली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। आप ब्लेंड करोगे, जब अपने लर्निंग को ब्लेंड करोगे तो आपको वैसे ब्लेंड नहीं करना। मैडम एक आपका सेशन कभी तो आप सब आएंगे तो लास्ट वाला सेशन ये रख लेना, एक दे देना इनको, एक कंसेप्ट छोटा सा आपका पसंदीदा कंसेप्ट जो आपका सब्जेक्ट का हो, कुछ भी हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लगा दिया, कोई पोइट्री लगा दिया, सोलर सिस्टम, कोई भी छोटा सा टॉपिक पर आपको एक्टिविटीज को ब्लेंड करना है। पहले तो ये नेक्स्ट लेके जाना, हाँ 1080 प्रपोजल। आगे चलो ये वाला। यहाँ आपको एक ऑब्जेक्टिव बनाना अपना कि कौन सी जो चीज है आपको पहले ऑनलाइन भेजनी है, कौन सी यहाँ करानी है। अभी आप मूक कैनवस नहीं काम कर पाओगे, अभी तो कैनवस और भी बहुत जटिल चीजें हैं। अभी तो सिर्फ आपको सेंसिटाइज कर रही हूँ, छोटी छोटी लर्निंग को आप वहां से ले सकते हैं। आप ई ज्ञान कोश, merlot.com, बहुत सारे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, ये आप लिख सकते हो कि आप उससे पूछ लीजिए, गूगल अंकल से पूछ लीजिएगा